नमस्कार दोस्तों, पोर्टल फॉर स्टडी के मैथ के इस 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे और हम जानेंगे कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि किसी के घाते दो। ठीक है, किसी भी अंक के घाते दो। जैसे यहाँ पे मैंने 5 के घात 2 लिखा है, तो इसको हम 5 × 5 लिखेंगे। ठीक है, और वो जो कि 25 होगा। ठीक है, और वर्गमूल का अर्थ होता है कि यदि 25 का वर्गमूल निकालें तो ये 5 आएगा। ठीक है, और वर्गमूल पे जब लगाया जाता है तो यहाँ पे दो लिखा, मतलब अज्यूम किया जाता है कि यहाँ दो होगा। लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दो से अधिक संख्या, जैसे हम जब घनमूल निकालते हैं तो यहाँ पे 3, या फिर अगर 4 मूल निकालना है तो 4 अंक लिखा होता है या 5 अंक लिखा होता है। ठीक है, वर्गमूल में ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, 125 का घनमूल 5 होता है। ठीक है, क्योंकि ये 5 × 5 × 5 होता है। ठीक है, तो मैथ्स में सवालों को समझने के लिए या जल्दी करने के लिए या मल्टीप्लाई जल्दी करने के लिए हमें लगभग 1 से 25 या 1 से 30 तक के वर्ग और वर्गमूल याद रहने चाहिए। ठीक है, तो आइए पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ सवाल भी ट्राई करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक का जो वर्गमूल होता है एक ही होता है। एक का वर्ग कह लीजिए, एक का वर्ग एक ही होता है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए थोड़ा। इसी तरह 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। वर्ग का सीधा सीधा मतलब है कि उसी संख्या का 2 बार गुणा। ठीक है, उसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा किया जाता है, जो भी आती है संख्या। 8 का वर्ग 64 होता है। ठीक है, 9 का वर्ग 81 होता है, और सबसे इजी जो 10 का वर्ग है ये 100 होता है। 10 × 10 100। अब अगला है 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है। ठीक है, और 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है, और 20 का वर्ग 400 होता है। ठीक है, इसी तरह 21 से 30 तक भी देख लेते हैं। लगभग 30 तक हमें याद रहना जरूरी है। ठीक है, 21 का वर्ग 441 होता है, 22 का वर्ग 484 होता है, 23 का वर्ग 529 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, 25 का वर्ग तो सबको पता ही होगा 625। ठीक है, 26 का वर्ग 676, 676। 27 का वर्ग भी इजी है, 729। 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, और 30 का वर्ग 900। ठीक है, कुछ छोटा सा नहीं है, किस
22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। तो इसको आप 2-3 दिन तक अगर लिखेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा पूरा, वो पूरा वर्ग। एक बार और दोहरा लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, ये 767 है, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, ठीक है। तो ये इजी है और इसे याद करना बेहद ज़रूरी है। आप 2-4 दिन तक इसे लगातार सुबह लिखेंगे और पढ़ेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं। तो अगला इसमें है वर्गमूल। जैसे 25 का वर्गमूल हमको पता है कि 5 होता है, लेकिन जब संख्याएं बहुत बड़ी आ जाती हैं, जैसे संख्या है 1225, अब इसका वर्गमूल निकालना काफ़ी कठिन हो सकता है। तो इसके लिए हम एक गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे 1225, अब हम देखते हैं कि ये किससे कटेगा, क्योंकि हमने पीछे विभाजकता के नियम में देखा है कि जिस संख्या के अंत में 5 हो तो वो संख्या 5 से ही कटती है। 5 या 0 हो तो वो 5 से कटती है। तो 5 से जब हम काटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 को 20 और 5 5 25, 245। इसे फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौक को 20 और 5 9 45, ठीक। फिर ये हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि 7 का वर्ग है, तो 7 से काटेंगे तो 7, और एक बार और 7 से काटेंगे तो एक, नीचे 1 आना चाहिए, ठीक है। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम काटते रहेंगे इसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 × 5 × 7 × 7, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर है, और जैसे पेयर बनाते हैं हम इसका, और जितने पेयर बन जाएंगे उतने अंकों को हम नीचे उतार लेंगे। अगर जिन अंकों का अगर पेयर नहीं बन रहा है तो हम समझ जाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो 5 × 7 35 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये 35 का वर्ग है। मतलब 1275 का 1225 का वर्गमूल करने पर 35 आएगा, ठीक है। आइए कुछ और सवाल ऐसे ही लगा लेते हैं जिससे हमारा ये कॉन्क्रीट हो जाए। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है, ठीक है। तो अभी हमने जिससे 1225 का गुणनखंड किया था, 1225 का वर्गमूल निकाला था, वो गुणनखंड विधि थी, ठीक है। तो आइए गुणनखंड विधि से ही एक दो और प्रश्न कर लेते हैं हम। जैसे अगर हमसे पूछे 4356 का गुणनखंड क्या, वर्गमूल क्या होगा, तो इसे देखते हैं। तो लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटते हैं। 2 1 7 3 7 8, ठीक है। 8 दूना 16, तो 2 एकम 2, 2 बटे 2 एकम 2, और 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 1 तो कटेगा नहीं, तो 2 अठे 16, फिर 1 बचा, 2 9 18, ठीक है। फिर 2 बचे 10, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो इसको 3 से देखते हैं। तो 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, 1 बचा, 3 6 18, 3 तिरिक 9, ठीक है। फिर 3 से काटते हैं, 1 2 1, और ये जो हम देख रहे हैं कि ये 11 से सीधे सीधे कटेगा। तो फिर एक बार और काटते हैं, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम काटते रहेंगे इसे। तो इसका वर्गमूल आएगा 2, ये गुणनखंड अभी हम देख रहे हैं 3 × 3 × 11 × 11, ठीक है। तो पेयर देखते हैं हम कितने का बना, 2 का 1 पेयर, 3 का 1 पेयर और 11 का 1 पेयर। तो 2 × 3 × 11,
दो तीन 6 और इंटू 11 हो जाएगा 66। तो इसका मतलब अंडर रूट 4 3 5 6 43 56 का जो वर्गमूल है वो है 66। ठीक है आंसर। आइए अगला एक और दो क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, फिर भाग विधि पे चलेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 6084 का वर्गमूल पूछा है कि क्या होगा। तो इससे गुणनखंड इसका निकालते हैं गुणनखंड विधि से। 6084 आखिरी में सम संख्या है तो 2 से काटते हैं, तो ये 60 का 30 हो जाएगा, 8 का 4 और ये 2। ठीक है फिर 2 से 15 2 1। अब ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि, तो देखते हैं कि ये 3 से कटता है कि नहीं। तो 3 का भी रूल हमने देखा था कि संख्याओं को जोड़ा जाता है, 2 3 2 1 3 3 1 4 5 4 9, तो 3 से ये कट जाएगा। 3 बचे 15 और 0 बढ़ा दें क्योंकि 2 3 से कटेगा नहीं। तो 2 7 तरीके 21। ठीक है 7 और 5 12 होता है, तो ये फिर 3 से कट जाएगा। तो 3 16 3 48 होता है 16 और 2 बच गया 27, तो ये 9 9 3 27। ठीक है तो 169। तो हम देख रहे हैं कि 169 हमको सीधे सीधे हमने देखा है कि ये 13 का ये वर्गमूल होता है। तो अगर हमें मिल रहा है तो हम कर लेते हैं 13 का वर्गमूल, तो 13 हो जाएगा। ठीक है फिर एक बार और 13 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अगर नहीं आपको याद है तो आप इसको फिर 16 को 169 को काटते हैं, फिर 2 3 बार और काटेंगे तो आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं। तो इसका गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक है तो पेयर देखते हैं, 2 का पेयर 3 का पेयर और 13 का पेयर। तो 2 इंटू 3 इंटू 13, 13 3 39, 39 दूना 78। ठीक है तो ये 60 84 78 का वर्गमूल है। ठीक है विधि थोड़ी कठिन होती है, लेकिन जब आप 2 4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे और जब आपके पेपर में जब बड़ी संख्याएं आती हैं, वैसे तो अभी हम छोटी संख्या से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको सीखने में आसानी हो। जब आपके पेपर में बड़ी संख्याएं आती हैं तो भाग विधि ज़्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि गुणनखंड विधि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। भाग विधि थोड़ा आसानी से हो जाती है। तो आइए देखते हैं भाग विधि से करके। ठीक है 3 2 4। और भाग विधि में सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, और पेयर हमेशा इकाई के अंक से शुरू करते हैं और 2 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो 2 का पेयर। और ये 3 अकेला रह गया तो 3 का पेयर नहीं बनेगा। तो पहली संख्या 3 है, तो इस यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखते हैं जिसका गुणा उसी संख्या में करने पर या तो 3 के बराबर आ जाए या 3 से छोटा है। तो 3 एकम 3 मतलब 1 एकम 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 उतार लेंगे और 1 यहाँ पे लिख लेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, और इसमें से 3 में से 1 घटा लेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 2 और 4। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका इन दोनों संख्याओं में गुणा करने पर या तो ये इस संख्या के बराबर आ जाए, 224 के या तो बराबर आ जाए, और या तो इससे छोटी संख्या है। ठीक है तो हम 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो 21 होगा। 21 में 1 का गुणा करेंगे तो होगा नहीं। यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 22 गुणे 2 44 होगा, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, तो 5 लिखेंगे 25 होगा, तो 105 से गुणा करेंगे तो 125 होगा, वो भी इससे छोटा है। 6 लिखेंगे 26, 26 छक्का हो जाएगा 6 चौके 36, और 6 दूना के 12, वो भी इससे छोटा होगा। ठीक है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे अगर, तो 7 सते 27 गुणे 7 अगर हम करेंगे, 7 सते 49 को 9, और 7 दूना के 14 1 15, ये भी इससे छोटा होगा। यहाँ पे 8 लिखते हैं, नहीं 7 दूना के 14 और 4 18। ठीक है ये 18 फिर भी इससे छोटा ही। तो यहाँ पे 8 लिखते हैं, और यहाँ पे 8 से 8 64, 64 को 4 6 हुआ हासिल, और 8 दूना 16 6 22। तो हम देख रहे हैं कि ये सेम संख्या यहाँ पे 8 उतारने पे आ जाती है 224, तो ये पूरा कट जाएगा और 8 को यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब है कि 324 जो है ये 18 का वर्ग है, ये उसका आंसर हो गया। ठीक तो आइए अब एक बड़ी संख्या को करके देखते हैं कि हमें समझ में आया कि नहीं। और ये छोटी संख्या तो ईजिली हो जाती है, बड़ी संख्या से करके देखते हैं। तो ये दोस्तों अब
तो 3,95,900 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो इसको पहले हम ऐसे लिख लेंगे, 3,95,641। अब इसका पेयर बनाएंगे कि पेयर और प्रेयर हमको पता है कि इकाई से शुरू करते हैं, तो ए, दो और तीनों तीनों संख्याओं का पेयर बन गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे कि जिसका उसी संख्या में गुणा करें तो 39 से या तो बराबर है 39 के, या 39 से छोटा है। तो हम जानते हैं कि 6 वो ऐसी संख्या है, तो 6 छुआ के 36 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 6 और 6 को इधर इधर जोड़ना है और इधर घटाना है। ठीक है, तो 6 और 6 दूना 12। ठीक है, तो और ये 56 यहाँ उतर जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे कि जिसका उसी संख्या में गुणा करें तो या तो इससे बराबर हो जाए या इससे छोटा है। तो 121 में 1 का गुणा करेंगे, 1 लिखेंगे तो 121 है, 121 2 का करके देखते हैं। तो 121 तो 2 4 2 2 4 2 3 का भी करके देख लेते हैं कहीं। नहीं, अरे नहीं, यहाँ पे भी 2 होगा ना, 2 2 चौके 44। ठीक, 2 9 4, 3 तिरिक के 9, 3 2 6, 3 तिरिक के 3 एकम 3। ठीक है, 369 या 356 है, तो यहाँ 2 ही उतारेंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अरे नहीं, यहाँ होगा 2 4 4, यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ा जाएगा, गलती हो जाती है कभी कभी। तो 2 + 2 4 और 2 और 1। ठीक है, तो अब इसको घटा देंगे, यहाँ घटाएंगे, यही याद रखना है कि यहाँ इस साइड जोड़ना है और इस साइड घटाना है, जैसे भाग की तरफ। 6 में से 4 जाए 2, 5 में से 4 जाए 1 और 3 में से 2 जाए 1। ठीक है, और ये पूरा 41 यहाँ उतार देंगे। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या यहाँ लिखनी है कि जिसका इन सभी संख्याओं में गुणा किया जाए तो या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे छोटा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये लगभग इसका 10 गुना के आसपास है। तो हम 9 से 9 लिखते हैं, तो 9 9 81 को 1, 8 हुआ हासिल, 9 चौके 36, 44, 44 को 4, 4 हुआ हासिल, 9 दूनी 18, 4 22 को 2, 2 हुआ हासिल, 9 एकम 9 2 11। तो ये पूरा पूरा कट जाता है। तो फिर इसको भी छोड़ देंगे और इस 9 को यहाँ उतार लेंगे। तो अब देखते हैं कि 629 इसका 3,95,641 का वर्गमूल 629 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब वर्गमूल से रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले 920 के सबसे पास का जो हमको पता हो, जो आसान है, वो है 30 का वर्ग, जो कि 900 होता है। ठीक है, चूँकि ये अगर घटाना पूछता तो हम सीधे 900 बता देते हैं कि 20 घटा देंगे तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जोड़ने के लिए कहा है तो हमको सीधे सीधे पता है कि वो 31 का वर्ग होगा। तो 31 का वर्ग अगर याद हो तो 961 होता है, और नहीं याद हो तो 31 का वर्ग निकाल लेते हैं। 1 3 और 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, तो ये 1 6 9। ठीक है, 961 होता है 31 का वर्ग। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 961 में से 961 माइनस 920 इज इक्वल टू 41। तो इसका आंसर 41 होगा कि 920 में अगर 41 जोड़ देंगे तो वो 961 हो जाएगा, जो कि 31 का वर्ग है। ठीक है, 961। ठीक, तो ये इजी सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 55,296 में छोटी से छोटी किस संख्या का गुणा करें, पिछले में जोड़ था इसमें गुणा है, कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 55,296। ठीक है, तो लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटते हैं। 2 दूना के 4, 1 बचा, इसको दे दिया, 2 7 14, फिर 1 बचा, 2 6 के 12, फिर 2 चौक को 8, 1 बचा, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16,
दो दूना के 4, दो चौको 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 छः के 12, एक बचा, 2 9 18, 2 छः के 12, 2 9 18, फिर 2 एकम 2, और ये 2 2 के 4। फिर 2 से काटते हैं क्योंकि सम संख्या है लास्ट में, 2 3 6, और 2 2 चौको 8, एक बचा, 2 बचे 10, फिर एक बचा, फिर 2 छः 12। फिर सम संख्या है, 2 से काटते हैं, जब तक लास्ट में सम संख्या मिलती रहेगी तो हम 2 से काटते रहेंगे। ठीक है, ये गुणनखंड थोड़ा बड़ा है, तो 17 दूना 34 और 28 दूना 56। ठीक है, 2 8 दूना 16, और फिर एक बच गया तो 6 दूना 12 और 4 दूना 8। फिर 2, फिर 4 3 2। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, तो 2 दूना के 4, 16 दूना 32। फिर 2 से, काफ़ी बड़ा गुणनखंड हो गया, तो देखते हैं। फिर 2 से काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 0 लगा देते हैं क्योंकि एक नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से काटते हैं तो 27। फिर अब ये 27 3 से कटेगा, 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9, ये 9 होगा। फिर 3 से काटते हैं तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 55 to 96 का जो गुणनखंड है वो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो एक पेयर 2 का, 2 पेयर 2 के, 3 पेयर 2 के, 4 पेयर 2 के, 5 पेयर 2 के, और ये 1 मिनट, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो एक पेयर 3, 2 का एक पेयर बच गया और 3 का एक पेयर बच गया। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि 2 इंटू 2, जितने पेयर हैं उनको अलग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 4 और 5, और एक 3 का पेयर है। ठीक है, और बाकी जो अकेले रह गए इंटू 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 ऐसी वो संख्या है, 3 गुणे 2, जिसका अगर 55,296 में गुणा किया जाएगा, उत्तर हमारा 3 गुणे 2 बराबर 6 होगा। ठीक है, तो 6 ऐसी वो संख्या है जिसका 55,296 में गुणा करने पे संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसको करेंगे। पहले गुणनखंड निकालने के बाद जितने पेयर बन जाएंगे उनको हटा देंगे, और जितने पेयर नहीं बनेंगे उनका पेयर बनाने के लिए उन्हीं संख्याओं का एक एक बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इनके पास अगर 3 गुणे 3 यहाँ रहता और 2 गुणे 2 यहाँ रहता, तो एक पेयर यहाँ और एक पेयर यहाँ बन जाता, तो वो पूर्ण वर्ग हो जाता। क्योंकि यही दोनों पूर्ण वर्ग नहीं बन पाए हैं, तो यहाँ पे 6 का गुणा होगा, गुणे 3 गुणे 2 का गुणा होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। एक और सवाल ऐसे ही कर लेते हैं, इजी है लेकिन एक आध बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1792 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। पहला वाला जोड़ वाला था, फिर हमने एक गुणनखंड गुणा वाला किया, और एक भाग वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, तो किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए 1792 में कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो 1792 का इसमें भी गुणनखंड कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अब भाग विधि से लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लगा तो सकते हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुणनखंड विधि इस तरह के प्रश्नों के लिए काफ़ी बेहतर रहती है। ठीक है, 1792, 2 से काटते हैं, 8 दूना के 16, एक बच गया,
9 दूनी 18, एक बच गया, और 6 दूना 12, फिर 2 से काटते हैं 4, फिर 4, फिर 8, फिर 2 से काटते हैं 2, 2, 2, 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 बचे 10, फिर 1 बच गया, 2 6 12, फिर 2 से 28, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7, ठीक है। और फिर 7 से काटेंगे तब यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे पेयर देख लेते हैं, 2 का 1 पेयर, 2 का 2 पेयर, 2 का 3 पेयर और 2 का 4 पेयर है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार और इंटू 7, ठीक है। तो अब ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब इसी में पूछा है कि किस संख्या से भाग दें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 से अगर हम भाग दें तो ये 7 निकल जाएगा, ठीक है। तो जब ये 7 निकल जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी यहीं पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। 7 आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि 7 सिंगल बचा हुआ है। अगर गुणा पूछता तो हम तभी यही 7 ही आंसर होता, क्योंकि 7 का गुणा कर देते तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। लेकिन यहाँ से 7 को हटाना है तो 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। अगला दोस्तों कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो हम पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 5 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगी 5 बार 9 होता है, 9 9 9 9 9, क्योंकि इससे आगे फिर जाएंगे तो फिर एक 0 0 0 हो जाएगा, तो ये फिर वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे हम, ठीक है। तो 9 9 9 9 5 अंक, ठीक है। तो इसका पेयर बनाते हैं, जैसा कि हमने सीखा था पीछे कि दाएं साइड से पेयर बनता है। तो अब ये जो संख्या है, अब ऐसी संख्या यहाँ लिखेंगे कि इसका इसी संख्या में गुणा करने से या तो 9 है या इससे छोटा है, तो हम जानते हैं कि वो 3 होगी, क्योंकि 3 तरीके 9 हो जाता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा और 3 और 3 6 हो जाएगा, वो यहाँ 99 उतर जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी संख्या हम लिखेंगे कि जिसका इसी इन संख्या में जो नई संख्या बनेगी उसमें गुणा करने से या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है, तो 1 लिखते हैं, क्योंकि 2 लिखेंगे तो ये फिर 124 हो जाएगा, तो ये 99 से बड़ा हो। 1 लिखते हैं तो यहाँ पे 61, इसका गुणा हो गया, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 9 में से 1 जाए 8, 9 में से 6 जाए 3, ठीक है। और फिर 99 उतर जाएगा और यहाँ पे 62, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे कि जिसका इसमें गुणा किया जाए तो या तो 3899 से के बराबर हो जाए या इससे छोटा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो 5 लिखेंगे तो 6 बचे 30, इससे छोटा होगा। 6 लिखेंगे तो 6 छः 36, हाँ इसके आसपास मिल जाएगा। 6 लिखेंगे तो 7 बड़ा हो जाएगा, 6 से तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 लिखते हैं, 6, इसमें 6 से गुणा करते हैं तो 6 छः 36 को 6, 3 हुआ 68, 6 दूनी 12, 12 3 15 को 5, फिर 1 हुआ 68, 6 छः 36, 1 37, ठीक है। तो ये हुआ, तो 9 में से 6 जाए 3, 9 में से 5 जाए 4, 8 में से 7 जाए 1, 3 कट जाएगा। तो जो कि 343 शेष बच गया है, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है और फिर हम दशमलव बढ़ाएंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसी 343 को इस संख्या में से घटा देंगे, 9999, 143 घटा देंगे तो हमें वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो 9 में से 3 जाए 6, 9 में से 4 जाए 5, 9 में से 1 जाए 8, 9, तो 99,856 सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हम कि दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1936 है, तो इसका हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं 1936 का, उसके बाद फिर दशमलव लगाएंगे।
तो 2 से काटेंगे अगर, तो ये 9 दूनी 18, एक बचा, 6 दूना 12, फिर एक बचा, फिर 8 दूना 16। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, तो 2 चौको 8, 2 अठे 16, और 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, तो 2 4 2, फिर 2 से काटते हैं, 1 2 1, तो ये 11 का हो जाएगा। ठीक है, 11 के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका गुणनखंड मिल गया। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 11 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 गुणे 11 44। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 1936 44 का वर्गमूल है। 1936 का वर्गमूल 44 है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे जितने दशमलव के जितने अंक, जैसे इसमें भी पेयर बनता है। ठीक है, और जितने पेयर बनते हैं उसके, अब जैसे ये पेयर बन गया तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा और दशमलव लगेगा, फिर 0.4। जैसे अब अंडर रूट 1936 का वर्गमूल 4.4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी पेयर गिनते हैं। ठीक है, तो और इसका हो जाएगा प्लस 0.44। ठीक है, और प्लस इसका हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक 0 का पेयर है तो 0 उतारेंगे, 0.044। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 4.4 0, अच्छा ये 4 है, तो 0.44 और फिर 0.044। ठीक है, तो 1 0 2 0 यहाँ, और ये ऐसे करके 4 4 4 8, और ये 4 4 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.884, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस ये याद रखना रहता है, ये मैंने यहाँ पे, कि दशमलव के बाद जितने पेयर बन रहे हैं तो मतलब 2 का 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे हम जब किसी चीज़ का 2 गुणे 2 करते हैं, अगर इसको अंडर रूट करके लिख दें तो ये 2 हो जाता है, सिंगल हो जाता है। तो वैसे भी यहाँ पे भी है कि जितने पेयर बनेंगे उतनी बार मतलब 1 हो जाएगा। वो जब कड़ी से बाहर आएगा, जब वर्गमूल हटेगा तो वो सिंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 12.25 प्लस अंडर रूट 0.1225 प्लस अंडर रूट 0.001225 का योग क्या होगा। ठीक है, तो ये 12 25 है, इसका हम पहले गुणनखंड करके इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 12 25 तो 5 से काटते हैं, 5 दूना के 10, 5 चौको 20, 5 5 25, 5 चौको 20, 5 9 45, 7 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, 5 का 2 और 7 का 2, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 और 7 बराबर 35। ठीक है, तो 1225 का वर्गमूल 35 है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल रूल होता है, उसको आप एक बार समझ लीजिए। अगर दशमलव के बाद वर्गमूल के अंदर अगर दशमलव के बाद 2 है तो वर्गमूल हटाने पे दशमलव के बाद 1 अंक होगा, और वैसे ही अगर दशमलव के बाद 4 है तो वर्गमूल हटाने के बाद दशमलव के बाद 2 होगा। और वैसे ही अगर यहाँ पे जितने पेयर हैं, पेयर देखना है, तो वर्गमूल जब हम हटाएंगे तो सारे पेयर का सिंगल सिंगल हो जाएगा। जैसे 2 गुणे 2 जो रहता है, तो अगर ये अंडर रूट में है तो बाहर आते ही सिंगल 2 हो जाता है, वही वाला रूल है। ठीक है, तो 12 25 हो जाएगा 3.5 प्लस इसमें 0.35 और प्लस इसमें 0.035। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसको 3.5 फिर 0.35 फिर 0.035 ऐसे लिख लेते हैं तो जोड़ने में आसानी होगी। तो ये 5 8 8 दशमलव यहाँ है तो ये 3, ठीक 3.885 आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल के चैप्टर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, और आप बस वर्ग और वर्गमूल से जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए वो इनफ है। बस आप 1 से 30 तक के वर्ग याद कर लें, ठीक है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगले चैप्टर घनमूल में फिर से देखते हैं और उसके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।